नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एक अनदर वीडियो में। और आज है मेरे सीएमए इंटर्नशिप जर्नी का डे 17। आज मैं सुबह मॉर्निंग में 7 बजे उठ गया था। झूठा कहीं का। भाई मैं 7 बजे उठ चुका था और अभी 8 बज रहे हैं। 8 बजे तक भाई मैं नहा लिया हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है मस्त। ठीक है, बस कपड़े पहनते हैं और फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। भाई इधर अपनी घर की सफाई स्टार्ट हो चुकी है ना तन्नू? क्योंकि संडे को हम बिज़ी रहने वाले हैं तो इसलिए अभी से ही कर रहे हैं। भाई रेडी हो गया, ठीक है। अपना आज फॉर्मल पहना है तुम्हारे भाई ने और जस्ट निकलते हैं बैग लेके फटाफट। तो भाई 8:40 हो चुके हैं और निकल गया तुम्हारा भाई आज। तुम्हारे भाई ने घड़ी भी पहन रखी है इतने दिनों के बाद। और आज सही टाइम पे पहुंच जाएंगे, है ना? 10:30 से पहले ही पहुंच जाएंगे आई थिंक। एंड भाई स्नेहा जी निकल चुकी हैं काफ़ी पहले, 15-20 मिनट में वो पहुंच जाएंगी ऑफिस। उनसे बात हुई थी अभी कॉल पे, तो वो कह रही हैं कि मेरे को मैम ने 9:30 बजे बोला है आने के लिए और उनका डिवीज़न भी दूसरा है, तो भाई उनको जल्दी जाना ही पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग साथ में कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। इट्स ओके यार, है ना? इट्स ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। मुझे तो अब 1 महीना हो गया आते जाते, ठीक है। और बाकी एक न्यू मेंबर आने वाला है हमारे साथ, बहुत जल्दी मुलाकात करवाऊंगा आप लोगों की, ठीक है। सो वेट करना उस न्यू मेंबर का। एंड वो लड़का है या लड़की, आप लोगों को गेस करना है और आप बताना कि आप किसको चाहते हो नेक्स्ट मेरे वीडियो के अंदर। और वो कंटिन्यूसली जैसे साहिल भाई हमारे साथ रहते हैं, वो भी रहने वाली हैं, वो रहने वाली या वाला है, ठीक है। भाई धूप है बहुत तेज और मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ अभी। दस 44 हो गया भाई और अभी पिंक लाइन पे और एक मेट्रो दूसरी लेनी है मुझे। दस बजने में 5 मिनट बाकी है और ये अपना बीकाजी कामा प्लेस है। बाहर निकलकर ऑफिस पहुंचने में कम से कम नहीं भी तो 10 से 15 मिनट लग जाएगा। एंड एक चीज़ बतानी थी आप लोगों को। पहले यार एग्ज़िट कर लेते हैं, उसके बाद बाहर बताता हूँ। भाई ये देखो भीड़ एग्ज़िट करने के टाइम, इतनी लंबी लाइन लगती है भाई एग्ज़िट करने में भी। अगर ऐसा मौसम हमेशा रहे ना तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, ना धूप है ना बारिश हो रही है, बिल्कुल भाई बढ़िया मौसम है। ना गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही है। आज लग रहा है कि भाई बारिश आने वाली है। 2 दिनों से तो ऐसी भाई लगातार बारिश होती जा रही है, आज का पता नहीं क्या होगा। एक तो भाई इधर साउंड इतना है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कि मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बता ही नहीं पाता इधर। तो अभी अंदर चलते हैं और वहाँ पे बताऊँगा आप लोगों को। भाई थंबनेल के लिए फ़ोटो लेना है, सो पूछते हैं किसी रैंडम बंदे से, है ना, कि अगर कोई फ़ोटो क्लिक कर दे। अदरवाइज़ जा रहा हूँ ऑफिस तो भाई साहिल भाई को लेके आऊँगा बाहर। पास में अपना एयरपोर्ट भी है
इंदिरा गांधी वाला। चलो भाई, हाँ यार वो पहले हाँ ज्ञान की बात कर लेते हैं। तो मैं ये कह रहा था भाई देखो, जर्नल ज्ञान की बात है, ठीक है, मेरे काम से रिलेटेड नहीं है, जनरल पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, बट यू कैन अप्लाई इन योर स्टडी। सो जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, ठीक है, जब मान के चलो आपने कॉस्टिंग पढ़ना स्टार्ट किया या आपने एफएम पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने में, है ना। तो आपको डर लग रहा है अबे यार भाई, आपको डर लग रहा है पढ़ने में और आपका मन नहीं कर रहा है उसको पढ़ने के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको इस सिचुएशन में कुछ नहीं करना भाई, सोचना नहीं है पहली बात तो, ठीक है, कि आपको डर लग रहा है, डर लग रहा है अंदर, हमें पता है खुद से कि भाई मेरे से नहीं आ रहा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा ये चीज़। तो अपने आप को ये बार बार रियलाइज़ मत करवाओ, उसको भूल जाओ, है ना, उसको कभी, और जस्ट क्या करना है भाई, चुपचाप बस पढ़ते रहो, ठीक है ना। बेशक आधा घंटा पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो शुरू में, 40 मिनट पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, ठीक है। एक टाइम के बाद देखना जो तुम्हें डर लग रहा था ना, तुम्हें रोक रहा था, ठीक है, उस सब्जेक्ट को उठाने के लिए, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, वो अपने आप वो डर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग पता क्या करते हैं, हमारा माइंड ये रहता है ना, ऐसे चलता है, ऐसे वर्क करता है, जिस चीज़ के पीछे हम ज़्यादा सोचते हैं ना, तो उस चीज़ पे वो ज़्यादा अटेंशन पे करता है, ज़्यादा फोकस पे करता है, ठीक है। अगर हम सोचें कि भाई हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डर लग रहा है, बेशक हमें डर लगना रहा भाई स्टार्टिंग में यार नई चीज़ें हैं, तो भाई जर्नल सी बात है यार कि हमें भाई समझ में नहीं आएगा इजी तरीके से, है ना। हो सकता है कि भाई हमें 2 से 3 बार रिपीट करना पड़े उस चीज़ को समझने के लिए, है ना, अपना माइंड यूज़ करना पड़े, दिमाग यूज़ करना पड़े, बट एक टाइम के बाद वो जब हमें समझ में आ जाएगा तो डर नहीं लगेगा। वो बस स्टार्टिंग फेज़ में होता है, बट उस स्टार्टिंग फेज़ में अगर आप अपने माइंड को आप कंट्रोल कर पा रहे हो तो वो आपको आगे भी हेल्प करेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, है ना। तो आज का ज्ञान की बात अभी तक तो यही है, बाकी बीच में और भी बताऊंगा। अभी पहले ऑफिस चलते हैं। आज भाई तुम्हारा भाई पहले अपने डिवीज़न का काम कर रहा है ना, अपना जो लास्ट डेट है, सो आज उसे फाइनल कर रहे हैं, एंड उसके बाद मुझे फन डिवीज़न में भी जाना है। तो बड़े भाई काम हो गया अपना कंप्लीट, है ना, मेरे अपने डिवीज़न का, और अब मैं जा रहा हूँ फन डिवीज़न में, वहाँ पे भी बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो आज उसको करना है, उसको फिनिश करना है आज, ठीक है। सो आ जाते हैं। मैम का 2 बार कॉल भी आ चुका है, तो इसलिए मैं चला गया। एक्चुअली बात है ना कि भाई मैं उधर से भी मुझे परमिशन लेके जाना पड़ता है यहाँ पर, और इधर से भी जाना टाइम भी इधर से परमिशन लेके जाना पड़ता है, तो मुझे दोनों साइड का ख्याल रखना है। भाई 2 बज चुका है और लंच कर लिया है मैंने, ठीक है, अभी वापस जा रहा हूँ, है ना। भाई मैम का कॉल आया था, मैसेज आया था एक्चुअली कि आज अपना कंप्लीट करना है, ठीक है, पूरा काम। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वापस उनके पास। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग मेरे चाहने वालों। और भाई 5 बज रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा कैमरा साफ़ कर लूँ पहले। ओके, तो भाई अब हो गया कैमरा साफ़, तुम्हारा भाई चमक गया है स्मार्टी बॉय। तो बात करते हैं भाई, सुबह से लेकर के अभी शाम के 5 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, अब 1 घंटे में छुट्टी हो जाएगी आज। एंड भाई एक बात बता दूं आप लोगों को कि तुम्हारा भाई 2 डिविज़न्स में काम कर रहा है, अपने वाले कंपाइलेशन में भी और फंड में भी। तो आज पहले सुबह में मैंने पहले भी बताया था, पहले मैंने अपने यहाँ पे कंपाइलेशन में क्या किया, वही मेरा जो अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट था ना, तो उसमें वो जो भी गलतियाँ निकली थी, ठीक है ना, उसको स्कैन करके एंड उसका PDF वगैरह बनाया था, है ना, जस्ट क्योंकि भाई उसको करेक्ट करना है जितने भी गलतियाँ वगैरह निकली हैं अभी तक, ठीक है। एंड उसको जो है अपना अपलोड वगैरह करना है, तो वो सर का काम है, तो उसके बारे में मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, तो वो नहीं बता पाऊँगा मैं। एंड तुम्हारा भाई अभी है फंड डिवीज़न के अंदर, भाई वहाँ पर तुम्हारा भाई BRS बना रहा है, जैसा कि 2 दिनों से बता रहा हूँ, आज भी बना रहा हूँ, ठीक है। आज अपना BRS का काम ख़त्म हो गया, एक बैंक अकाउंट का ख़त्म हुआ है, सिर्फ एक बैंक अकाउंट का नहीं, सॉरी, एक बैंक का ख़त्म हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स थे, सो वो अपना ख़त्म हो गया। एंड अभी जो है BRS को फाइनलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है।
जो भी अपना बैलेंस वगैरह है वो सब लिख करके, ठीक है, वो मैं कर रहा हूँ अब। जो मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कि वो एक्चुअली मैम करती हैं। सो अभी मैम ने मुझे समझा दिया किस तरीके से होता है, तो वो अभी मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को जर्नल वे में बता दूँ तो भाई होता क्या है कि पहले तो बैलेंस एज़ पर द पासबुक लिखा रहता है। बैलेंस एज़ पर द पासबुक हो गया, बैलेंस एज़ पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दोनों बैलेंस हम लिख लेते हैं साइड बाय साइड। और जो बैलेंस एज़ पर पासबुक है उसमें भी हो सकता है कि भाई अलग अलग बैंक के अकॉर्डिंग कुछ उसमें से जैसे कि मान के चलो टोटल 10 लाख का बैलेंस है, तो हो सकता है कि 1 लाख का बैलेंस उन्होंने करंट अकाउंट में, मतलब करंट नेचर का हो, मतलब, और बाकी का जो है फिक्स नेचर का हो। तो इस तरीके से कंपनी टू कंपनी डिफ़र करता है कि उनके यहाँ पे क्या सिस्टम है, उन्होंने कैसे बैंक के साथ MOU साइन कर रखा है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो उस तरीके से होता है। एंड तो भाई और बता दूं तो इस तरीके का हो गया, है ना। और उसके बाद अपना टोटल बैलेंस निकल जाता है। बैंक स्टेटमेंट से देख करके हम बैलेंस लिखते हैं पहले, और हमारा तो अपना खुद ही वी लुकअप लगा करके, एक्सेल में वी लुकअप लगा करके अपना डायरेक्ट हमारे पोर्टल से दिखता है एक्सेल सीट में। अब उन दोनों को क्या करना रहता है भाई, कंपेयर करते हैं, है ना, डिफरेंस कितने का आ रहा है। अब उस डिफरेंस का जो हो सकता है कि रीज़न हमारा इंटरेस्ट हो सकता है, बैंक चार्जेस हो सकते हैं। तो वो जो रीज़न्स है ना, उन रीज़न्स को आइडेंटिफाई करके उसमें फिर हम लिखते हैं। एंड देयर आफ्टर फिर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों डिफरेंस को, है ना। डिफरेंस के रीज़न का टोटल कितना आया और डिफरेंस जो आ रहा है उसका टोटल कितना है, दोनों को कंपेयर करके नेट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इस तरीके से BRS अभी तुम्हारा भाई बना रहा है। इन शॉर्ट में अगर बता दूं तो यही है ना। जर्नल वे में मैंने आप लोगों को समझा दिया। और भाई भूख लगी है यार, है ना। सोच रहा हूँ कि बाहर चलूँ, कुछ खा पी के आया जाए। एंड वो कोई दुकान ही नहीं है यार इधर आसपास में ना। बाकी भाई हमारे साहिल भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तुम्हारे भाई ने अभी सेकंड हाथ से फ़ोन पकड़ा भाई, हाथ में दर्द हो गया फ़ोन पकड़े। लग रहा है भाई वर्कआउट जाना पड़ेगा, ठीक है, डंबल उठाना पड़ेगा, तभी जा करके भाई मजबूत होंगे ये अपने कंधे। वैसे तो मेरे कंधे बहुत अच्छे हैं, शोल्डर, ठीक है। और जिम तो जाऊंगा भाई, जिम भी जाऊंगा, पढ़ाई भी स्टार्ट करूंगा, ऑफिस भी आऊंगा, खुद का काम भी करूंगा, सारी चीज़ें करूंगा, सारी की सारी चीज़ें करूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा भाई मैं। हाँ, और बस एक चीज़ नहीं कर सकता, वो कभी बताऊंगा बाद में। प्यार नहीं कर सकता तुम्हारा भाई कभी, ठीक है, अभी बता दिया, ठीक है। सो आई हेट गर्ल्स बुरा मत मानना, बट मुझे लड़कियां पसंद नहीं। अरे यार मतलब मैं गे नहीं हूँ, है ना। मैं गे नहीं हूँ, कुछ रीज़न्स हैं ना। आई जस्ट लाइक ओनली वन पर्सन, शी इज़ माइन, बट शी इज़ नॉट एक्सेप्टेड मी एज हर फ्यूचर। अरे यार क्या ही बता रहा हूँ, छोड़ो ये सब। आप लोग बस पढ़ने के लिए आए हो, समझने के लिए आए हो, सीखने के लिए आए हो, मेरे एक्सपीरियंस, मेरी स्ट्रगल, इन सब को जानने के लिए आए हो। बट यार मैं ऐसा बंदा हूँ ना, मैं आप लोगों को हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। तुम्हारा भाई बैठ गया यहाँ पे, भाई व्यू तो मस्त आ रहा है यार। एक तो फ़ोटो शूट कर लेता हूँ भाई थंबनेल के लिए। 5 मिनट हो गया भाई साहब। कल की वीडियो भी जो है 30 मिनट की बन गई थी, और उससे पहले तो 40 मिनट की भी बनी है भाई वीडियो। तो मैं खुद देख के शौक हूँ कि भाई इतनी सारी चीज़ें मैं क्या बता देता हूँ। और हाँ, एक एडवाइस और दूंगा। एक मॉर्निंग में एडवाइस दी थी, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया भाई क्या काम सीखा है मैंने आज, ठीक है। एंड एक एडवाइस और देना चाहूँगा कि ये है कि भाई फ्री में कभी किसी को एडवाइस मत देना, ठीक है। फ्री में कभी किसी को एडवाइस मत देना, समझ रहे हो ना। चाहे तुमसे कोई जूनियर हो, सीनियर हो, किसी को मत बताना भाई। अगर वो गलती कर रहा है ना बंदा, अगर आप उसके भले के लिए सोच रहे हो, वो कुछ गलती कर रहा है और आप ये चाहते हो कि भाई उसको आप बता करके, समझा करके उस चीज़ को सही करवा दो, तो ये चीज़ कभी मत करना भाई। फ्री में एडवाइस मत देना। मेरी एक बहुत गंदी आदत है ये, कि मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ, है ना। अगर सामने वाला कुछ गलती करता है किसी भी तरीके से, ठीक है, तो मैं उसे टोक देता हूँ। मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि कोई गलती करे और मैं चुपचाप बैठ के देखता रहूँ। तो कुछ लोगों को ये चीज़ बुरा भी लग जाता है ना।
कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो हमें बार बार परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, फ्री में किसी को भी एडवाइस मत देना। एंड हमने सीखा है कि भाई नॉलेज बांटने से बढ़ती है, तो मत बांटो भाई नॉलेज, फ्री में तो बिल्कुल भी मत बांटो, ठीक है। जिसको चाहिए नॉलेज वो खुद कांटेक्ट करेगा आपसे, खुद ही आपसे हेल्प मांगेगा, बिना यार बात के ना। ये चीज़ तो तुम्हारे भाई ने सीख ली आज, ये चीज़ भाई तुम यकीन नहीं मानोगे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। मैं जस्ट भाई उनको यही बोला कि आप ये गलत कर रहे हो, मतलब गलत क्या कर रहे हो। उन्होंने ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनको मैंने कुछ बताया, ठीक है। उन्होंने नोट कर लिया अपने कॉपी में, सो कॉपी में नोट कर लिया। तो मैंने ये कहा कि यार कॉपी में नोट करने से क्या ही होगा, ठीक है। कॉपी में नोट करने से सिर्फ क्या होगा, आपको उसके पीछे का रीज़न समझना चाहिए, ठीक है ना भाई। ये भी मैं हर चीज़ किसी को बोलता हूँ कि जस्ट यार किसी चीज़ को रट रहे हो, किसी चीज़ को एक बार आपने देख लिया कि हाँ ये ऐसे होता है, मतलब काम के बारे में बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकली। अगर आप यही कहीं जाते हो, किसी भी PSU में जाते हो, किसी भी कंपनी में जाते हो, या किसी भी CMA ट्रेनी या CA ट्रेनी में जाते हो, किसी फर्म में जाते हो ट्रेनिंग करने के लिए, तो मैंने कुछ गलत बोल दिया ना, CMA फर्म या CA फर्म में अगर आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो क्या होगा ना, कुछ लोग आपको ऐसे कहेंगे, अरे यार इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, है ना, यहाँ पे जाके ये सिलेक्ट करना रहता है, ये सिलेक्ट करना। अरे भाई ठीक है, हम समझ गए कि ये सिलेक्ट करना रहता है, ये करना रहता है, यहाँ पे जाके ये ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है, बट वाई, क्यों करना है भाई वो ऑप्शन ही चूज़। तो ये जो रीज़न है ना भाई, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एज़ अ प्रोफेशनल CMA एस्पिरेंट, ठीक है, मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि भाई इस चीज़ का ध्यान रखना, है ना। कभी भी फ्यूचर में भी सिर्फ रटना मत यार, चीज़ों को रटोगे ना यार, क्या यार भाई, वो तो यार बच्चा भी कर लेगा ना। तुम ये सोचो ना, किसी को बोल देंगे बेटा यहाँ यस करना है इस वाले ऑप्शन में, यहाँ पे नो करना है, यहाँ पे ये करना है। अरे भाई ऐसे नहीं होता ना। हमें समझना पड़ता है कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों कर रहे हैं हम वैसा। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई, ठीक है, कि इन फ्यूचर कभी भी आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हो अभी या करोगे, ठीक है, फ्यूचर में जा कर के, तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई। पूछो अपने सीनियर से, ठीक है, कि क्यों हो रहा है ऐसा। और अगर आपको पता है कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा, तो जब तक किसी को मत बताना जब तक कोई आपसे पूछे नहीं। दैट्स द रीज़न कि मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ। एंड आज काफ़ी सारे नॉलेज की बातें हो गई, तो आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, है ना, इस वीडियो को देखने के बाद। तो बताना भाई ये वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को। मुझे अभी लगता है कि ये आज अभी तक की सबसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, तो इसको ढेर सारा प्यार देना है आप लोगों को, बहुत सारा प्यार देना है, बहुत ही सारा, ठीक है। तुम्हारे भाई को कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना फेम चाहिए, तुम्हारे भाई को बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए। आई लव यू ऑल ऑफ़ यू। मैं लव यू बोलता हूँ तो कुछ लोग हंसते भी हैं कि भाई साहिल भाई लव यू बोल दिया आपने। हमारे ग्रुप में जानू है, ठीक है, जानू, समझ रहे भाई जानू भाई हमारी वीडियो नहीं देखते हैं। एनीवे कोई बात नहीं जानू भाई, बहुत जल्दी आप इंटर क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद मेरी वीडियोस ज़रूर देखोगे। एंड काफ़ी अच्छे दोस्त मिले मुझे, अनिरुद्ध हो गया, हिमांशु हो गया, एंड जानू, पीयूष, है ना, प्रवीण भाई मतलब प्रवीण तिवारी जी, जो हमारे भाई बड़े भाई हैं वो मेरे, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से। मुझे कभी लगता नहीं है कि यार मैं किसी से डर जाऊँगा, कोई मुझे मारने की धमकी देता है या कुछ भी होता है ना। ही इज़ बिहाइंड मी एवरी टाइम, है ना, वो मेरे पीछे हमेशा खड़े हैं। बेशक तो वो भाई हम लोग यूपी बिहार पड़ोसी हैं आपस में, अगर यहाँ पे भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है कल को, तो वो यहाँ से वहाँ से यहाँ भी आएंगे और भाई वो मेरी पूरी वीडियोस देखते हैं, पूरे एंड तक देखते हैं। और वो पहले CMA कर रहे थे प्रवीण भाई, ठीक है, एंड बीच में उनका जो माइंड है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो गया। सो अभी वो CMA ड्रॉप कर चुके हैं, बट स्टिल वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, है ना, मेरे को हमेशा सजेस्ट करते हैं, हमेशा मेरे भले के बारे में सोचते हैं। भाई तुम यकीन नहीं कर सकते, बेशक हमारा खून का रिश्ता नहीं है, बेशक हम कोई रिलेटिव नहीं है, बट मैं उनके दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ बिग ब्रदर। एंड आई लव यू यार, ठीक है। आप मुझे इतना यार मुझे नहीं चाहिए भाई इतने सारे लोग, मुझे नहीं चाहिए कि भाई मुझे 100, 200, 500, 1000, 10 करोड़, है ना, 20 करोड़ लोग मुझे जाने, नहीं, मुझे बस 10 से 15 लोग भी अगर जानते हैं और पहचानते हैं, दिल से मेरे को सपोर्ट करते हैं। आई लव यू ऑल ऑफ़ यू।
एंड मज़ा आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है अब। ठीक है, काम वाम भी मिल रहा है करने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है अब कि तुम्हारा भाई यहाँ पर खड़ा है आप लोगों के सामने, सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के कारण। और 1 महीना कंप्लीट होने वाला है मेरे यहाँ पर CMA इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, और ऐसे ही 15 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कब तक कैसे आप लोग मेरे साथ 15 महीने जुड़े रहे। हो लगता है बहुत ज़्यादा बातें हो गई आज। ठीक है, कल के लिए भी कुछ बातें बचा के रख लेते हैं। और तुम्हारा भाई यहाँ पर टेबल के ऊपर फ़ोन रख कर के दोनों हाथों से मस्त बात कर रहा है, और ये बढ़िया मिल गया यार सेटअप। अब तुम्हारा भाई यहीं देखेगा तुम लोगों को डेली लेकिन लोकेशन चेंज करते रहूँगा भाई, आप लोगों को अलग अलग चीज़ें दिखाता रहूँगा। पहले तो अभी ये बिल्डिंग ही दिखा रहा हूँ। एंड 12 मिनट की वीडियो हो गई है, तो वीडियो को अब क्लोज़ करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद अभी ऑफिस से निकलेंगे, फिर देखते हैं कुछ बात करने के लिए रहा आप लोगों से तो ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, लव यू। ठीक है, सॉरी एक आदमी का तो भाई इम्पोर्टेंट आदमी का नाम लेना भूल गया मैं। अमन भाई हमारे साथ हैं, और हाँ अमन भाई उनके पास ऐसा स्किल है ना जो कि आप लोगों के पास भी नहीं होगा। तो पीयूष भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, पीयूष भाई उस स्किल को सबके सामने अनबॉक्स करके रिवील कर दो। अमन भाई के पास एक बहुत ही बढ़िया स्किल है जो कि आप लोगों को भी सीखनी चाहिए, फ्यूचर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अमन भाई मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप क्या करना, आप अपने सीक्रेट स्किल को सभी के साथ शेयर करो। हाँ, मुझे लगता है कि आप नहीं करने वाले, इस वजह से मैंने पीयूष भाई से रिक्वेस्ट किया है। हो बस भाई इतना ही बोलना था मुझे अभी तक। एंड वापस चलते हैं, फ़ोन उठा लूँ पहले तो। ओके, वापस चल रहे हैं। एंड क्या बताऊं भाई, भूख लग गई है थोड़ी बहुत खाने के लिए। स्विगी वाले भैया आए हुए हैं यहाँ पे हमारे पास, लेकिन भाई भैया हमारा ऑर्डर नहीं लाए, किसी और का लाएँ। तो अपन बाहर जाके कुछ देखेंगे, ट्राई करेंगे। तो भाई 6:30 हो गया है और अपना आज पूरा काम तुम्हारे भाई ने फिनिश कर दिया। ठीक है, एंड अभी भाई घर के लिए निकल रहे हैं। आज तुम्हारा भाई सरोजनी नगर से मेट्रो स्टेशन से मेट्रो लेगा। एंड घर जल्दी पहुंचना है क्योंकि भाई आज मेरी शॉप भी लगी हुई है, तो वहाँ पे भी पहुँच के जाना है मुझे जल्दी से। तो फटाफट चलते हैं। क्या? नहीं मैं आपका चेहरा नहीं लूँगा, सुहानी जी मना कर रही हैं। सो आई विल नॉट कवर इसने। अरे यार सिट, एक तो लोगों के नाम इतना जल्दी भूल जाता हूँ ना मैं। हाँ, सुहानी दूसरी है, आपका नाम स्नेहा है। ओके, तो भाई स्नेहा जी को कवर नहीं कर रहा हूँ मैं। एंड बाकी साहिल भाई पहले ही चले गए। ओके, साहिल भाई काफ़ी पहले निकल गए भाई, उनका काम डन हो गया था। एंड भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे कंपाइलेशन के साथ साथ फन डिवीज़न का भी काम सीखने के लिए मिल रहा है। भाई डबल मज़ा मिल रहा है मुझे। ठीक है, एक ही मतलब यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे PSU में भी हो सकता है। सो मेरे डिवीज़न के सर भी बहुत अच्छे हैं और मैंने अभी बात कर लिया उन लोगों से, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कल भी चले जाना, जब तक मन करे, जब तक रह सकता हूँ मैं फ़न डिवीज़न में, जब तक तो मैं फ़न डिवीज़न में सीख लूँगा। उसके बाद फिर मैं अपने डिवीज़न में आ जाऊँगा वापस। कॉस्टिंग का काम थोड़ी दिनों में स्टार्ट होगा, सर बता रहे थे, तो वो सब भी सीखने के लिए मिलेगा, तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। ओके, एंड अभी चलते हैं घर के लिए। बनाऊँगा ना तो बाहर से, मतलब इतना किसी में दम नहीं है कि कोई अंदर से बाहर मेरी वीडियो को डिलीट करवाने आएगा। भाई 7:30 हो चुके हैं और अभी बस हम यहाँ पे दिल्ली आए नहीं हैं। अभी येलो लाइन मेट्रो आ गई अपनी और यहाँ से भी चढ़ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। कि कैसे करना है, क्या करना है, तुमने गलती की हमने। ठीक है, तो बड़े भाई तुम्हारा भाई यार एक चीज़ से परेशान हो गया है
एक तो भाई 2 जगह में ऑलरेडी जो है अपना मेट्रो चेंज करते हैं, ठीक है। और यहाँ आने के बाद रेड लाइन पे भी यार ये ना एक दिलसाद गार्डन तक जाती है, उसके आगे जाती नहीं है, तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम हो रहा है। भाई कैमरा कैसे गंदा हो रहा है बार बार यार, इसे साफ़ करो पहले। अब भाई चमक गया तुम्हारा भाई वापस से और भाई सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल मस्त चल रहा है, ठीक है। एंड आप लोगों के लिए कुछ नया, कुछ बढ़िया सा, मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, ठीक है। और मुझे लगता है कि उस वीडियो का सभी लोग वेट कर रहे होंगे, तो वो वीडियो मैंने बात कर ली है सर से कि कब आएगी। तो एक सर है हमारे, कहाँ के हैं, मेरे कंपनी के नहीं है, आप लोगों को गैस करके बताना है कि कहाँ के हैं वो। एंड अभी तुम्हारा भाई मेट्रो स्टेशन पे ही खड़ा है, सो अभी वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग घूर घूर के देख रहे हैं, आई डोंट केयर अबाउट इट ऑल, ओके। हो गया। भाई मेट्रो नहीं आ रही है, कब आएगी मेट्रो? आ गई भाई, 2 मिनट हो गए, मेट्रो आ गई अपनी। राजबाग मेट्रो स्टेशन आ गए हैं अपन, शहीद स्थल की ओर जाएंगी अभी हमारी स्नेहा जी। इनका लास्ट स्टॉपेज पड़ता है रेड लाइन का। भाई तो बैलेंस अपडेट नहीं हो रहा है कार्ड का अपने मशीन से, तो सर से बोलते हैं फटाफट। सब लोग चले गए भाई। भाई जहाँ पर लाइन लगी रहती थी हमेशा, आज वो खाली हो गया है अपना। खुल जा बड़े भाई। तेरी तो कार्ड में भी ना यार प्रॉब्लम आ जाती। एक तो भाई साहब कार्ड लिया है कि यार मेट्रो में टिकट के लिए टाइम ना लगे, और ऊपर से ये कार्ड कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम कर देता है ना भाई। जो अपना 1 वाला होता है ना वो बढ़िया रहता है। ये भाई एयरटेल का जो है इतना बेकार चल रहा है, पूछो मत। ये मेरा तीसरा कार्ड है भाई, तीसरा। पूरा मेट्रो खाली हो चुका है अपना। भाई 8 कितने बज रहे हैं, रुको 1 मिनट दिखाऊं तुम्हें। भाई 8:30 हो गया है। और जितने भी अपने ऑफिस वाले बंदे हैं, मतलब जितने भी लोग ऑफिस जाते हैं भाई, सबके सब अपने घर पहुंच चुके होंगे। तुम्हारा भाई अभी अकेला बचा हुआ है, ठीक है। तो मैं भी फटाफट पहुंचता हूं और एक खुशखबरी देनी है आप लोगों को वापस से, ठीक है। एक खुशखबरी देनी है आप लोगों को वापस से, तो बताऊंगा वो कभी और। भाई 9:50 हो गए और अभी तक तुम्हारा भाई घर नहीं पहुंचा है। क्यों? क्योंकि भाई मैं अभी किसी से मिलने गया था, है ना। मेरे जो मेंटोर हैं, ठीक है, मेरे जो इंस्पिरेशन हैं, जो मेरे बिग ब्रदर हैं, ठीक है, मतलब मेरे लिए वो सब कुछ है, ऐसा समझ लो। मेरी मम्मी के बाद अगर कोई आता है किसी का नाम, तो ही इज़ डैट पर्सन। एंड मैं उनसे मिलने के लिए अभी वेट कर रहा था काफ़ी देर से। एंड फाइनली जा कर के भाई एक अच्छा कम्युनिकेशन उनके साथ मेरा हुआ, है ना, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड लेकर के। तो एट द एंड मैं जितनी भी डिसीजंस लेता हूँ वो उन्हीं के होते हैं, है ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग लेता हूँ, है ना। एंड अभी उन्हीं से बात करने के लिए इतना देर वेट कर रहा था मैं। अब जाके मेरी बात हुई थी, है ना, भैया से। सो 9:50 हो चुके हैं, अप्रॉक्स 10 बजने वाले हैं। एंड अभी मुझे मार्केट में जाना है। क्यों जाना है भाई? क्योंकि मेरी बहन ने आज दुकान लगाई थी एंड वहाँ से दुकान बढ़ाना है, मतलब दुकान को वापस से सम अप करके एंड घर जाना है मुझे। तो अभी मार्केट में चलते हैं, पहले ये वाला काम करते हैं। भाई सुबह 8:30 बजे से निकला हूँ और अभी 10 ही बज गए हैं, अभी तक नहीं पहुँचा। सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। बड़े भाई ये चेयर रख दिया, ये अपनी खाट रख दी है। ये भाई एक बिल्डिंग है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, एंड जहाँ मैं पहले रहता था। सो ये वापस से अभी बन रही है ना, ये देख सकते हो। ये जस्ट गली में बहुत यार गंदगी फैल रखी है। ये अभी ये गली भी बनेगी एंड इसके जस्ट बाहर ही अपना मार्केट है। सो यहाँ से लगा हुआ था शॉप, जैसे ये तखत लगी हुई है एंड यहाँ पास में रख दिया है
है ना। कल को भाई मेरी बहन वापस लगाएंगी। राम राम अंकल जी। हाँ जी, नौकरी भी करनी पड़ रही है। हाँ कैसा रहा काम आज का? मंदा? अरे कल से स्टार्ट होगा शायद। तो भाई फाइनली अपने गली में आ गया और बस लास्ट 2 मिनट में मैं अपने घर पहुंचने वाला हूं। पैर तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। एंड ये इससे मिलो भाई, ये अबे जा चल हट हट। ये भाई मेरे पड़ोस में लड़की रहती है, शी इज़ माई सिस्टर। एंड बस यार भाई पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं यार। फाइनली पहुंच चुका हूं घर एंड 10:30 हो चुके हैं यार। तुम यकीन नहीं मानोगे भाई, इतनी तेज़ नींद आ रही है। मम्मी से नीचे बोल के आया हूँ कि भाई खाना निकाल के रखना है ना, खाना खाना है। और अभी कुछ लोगों के कॉल और मैसेजेस यार आए हुए थे मेरे पास, तो किसी से बात नहीं कर पाया हूँ अभी तक मैं। तो अभी देखता हूँ, उन लोगों से बात करता हूँ, ठीक है। उन लोगों के मैसेज के वगैरह के रिप्लाई देने भाई मुझे सब कुछ हैंडल करना रहता है ना। सभी की क्वेरी को सॉर्ट आउट करना रहता है, तो अभी वो करूँगा। बट भाई वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं, वीडियो को और लंबी नहीं करेंगे। सो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जस्ट इस वीडियो को लाइक करना है एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। एंड मैं अगेन बोलूँगा कि कल आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे प्रीवियस वाले वीडियो को इतना सपोर्ट दिया, इतना लव दिया। आप सभी ने कहा कि साहिल भाई आपको कंटिन्यू करना चाहिए अपना ब्लॉग। एंड प्रवीण भाई का मेरे पास स्पेशल मैसेज आया है कि भाई आप अपना ब्लॉग को कंटिन्यू रखो एंड जनरल सेंस में जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करो। डैट्स विल बी बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। मेरे लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा एंड आप लोगों के लिए भी वो चीज़ अच्छा रहने वाला। सो अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर दो भाई, कर दो। दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जितने भी आपके दोस्त हैं CA CMA CS वाले, तीनों में करना है, तीनों में करना है। CA में भी करना है, CA में भी करना है, CMS में भी करना है, तीनों में करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपका भाई आगे बहुत सारे कंटेंट लेके आने वाला, तो तीनों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू एंड सी यू सून, ठीक है।